हमने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था। बरसाती पानी जो खड़ा है ना प्रदेश भर में, उस पानी को निकालने के लिए हमने कहा था भी 15 तारीख तक किसान के खेत में खड़ा हुआ पानी सरकार निकाले और उसके साथ साथ उसकी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दे। सरकार ने इस पे आगे बढ़ने की बजाय किसान का जो बाजरा था उस बाजरे को मंडी में खरीदने का काम किया। 600 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उसको कम मिला। और अब धान की जो खरीद है उस खरीद के अंदर भी सरकार कह तो ये रही है कि हम दाना दाना खरीद रहे हैं, लेकिन 40% तो यील्ड कम है। और उसके साथ साथ सरकार खरीदने की बजाय उसको आज 500-600 रुपये क्विंटल के हिसाब से सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर रही है। हमने आज फैसला लिया, हमने कहा था अल्टीमेटम दिया था 30 तारीख तक का हमने, तो हमने आज बैठ कर के फैसला लिया कि हम पहले 29 तारीख को गवर्नर से मिलेंगे और गवर्नर से मिल कर के कहेंगे कि भाई आप हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है और आप इसमें इंटरवीन करें, आप सरकार को हिदायत दें ताकि किसान के खेत से जो पानी खड़ा है बारिश का वो पानी निकले और उसको मुआवजा मिले ताकि वो आगे अपनी गेहूं की बिजाई कर सके। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम उसमें अगला जो कदम है आपस में सारे साथी बातचीत करके बड़ा कदम उठाएंगे जिससे सरकार को मजबूर किया जा सके। कमाल की बात है, जहाँ कानून व्यवस्था ठप होगी, जहाँ महंगाई बढ़ गई, जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया, वहीं किसान को उसकी फसल का मुआवजा देने की बजाय, उसको पूरा उसका दाम देने की बजाय सरकार जो है उसको सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर रही है। कितने दिन किसान जो है इस तरह के सरकार के फैसलों को मानने की, आखिर मजबूर होकर कुछ फैसला किसान को लेना होगा, कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। तो हम अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश भर के किसान के पास जाएंगे और उसको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ने को, आपकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं, आप हमारा साथ दें ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके और आपको आपकी फसल का दाम दिलवाया जा सके। दूसरा, जो 2 सुसाइड हुए हमारे यहाँ पे, उन दोनों सुसाइड में शर्त ये रखी गई थी सरकार के सामने कि इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई को जांच सौंपने की बजाय सरकार ने उस पर लिपापोती करनी शुरू कर दी। जबकि मुस्तफा के मामले में किसी की डिमांड नहीं है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, उसको तुरंत सीबीआई को सौंप दिया गया। और जहां परिवारजन की तरफ से सीबीआई की डिमांड की गई थी, उनकी जांच सीबीआई को देने की बजाय उस पर लिपापोती करके उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज जहां धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे प्रदेश को बांटा, वहीं आज ये लोग फोर्स को भी बांटना शुरू कर चुके हैं। वहाँ पे भी इस तरह से लोगों में आपसी तनाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इसकी जांच सीबीआई से हो ताकि फोर्स में इस तरह का कोई तनाव पैदा ना हो। आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत इस पे अपना किया हुआ वायदा पूरा करे और इसको सीबीआई को जांच सौंपने का काम करे। ये भी चार्जशीट आप मान के चलो, जब हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कहा कि भाजपा कांग्रेस के साथ मिलकर के इस तरह के इश्यूज को दबाना चाहती है, तब कहीं इनको मजबूर होकर के इसके ऊपर ये फैसला लेना पड़ा। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो जो 6 एमएलए के खिलाफ हमने दिया था लिखित में, उन 6 के 6 खिलाफ चार्जशीट दाखिल करें, उन 6 के 6 को फिर से एसआईटी की तय गठन करके और उसकी जांच करके पूरे मामले की फिर आगे बढ़ना चाहिए।